ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, प्रशिक्षण केंद्र राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। ये पहाड़ है। बचपन में आज से 35-40 साल पहले यहाँ मेरा एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र लंगोटिया यार विक्रम आचार्य अभी दिल्ली में है, नौकरी वोकरी कर रहा है। मेरे ही जैसा है, लंबा लंबा। हम दोनों चलते थे तो अच्छे अच्छे दबंग टाइप बदमाश तो थे ही, तो अच्छे अच्छे लोग रास्ता छोड़ देते थे। वो भी मतलब मेरे ही साथ एकदम समान हाइट, दोनों मतलब एक प्रकार का जुड़वा भाई जैसे। वो क्रिकेट का अच्छा बॉलर था, मैं क्रिकेट का अच्छा कीपर था। वो फुटबॉल में बैक करेगा, मैं गोलकीपर रहूँगा, मतलब पकड़ने में मस्त धुरंधर। यहाँ हम लोग खेलते थे। याद आ गया आज, मैं भी बहुत दिन के बाद यहाँ आया हूँ और बड़े सारे उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। हालांकि ऊपर तक बारिश का दिन है, मच्छर बहुत हैं, नहीं जा सकता है। बारिश चारों तरफ अभी हुआ है। फिलहाल मेरा विषय पे मैं आता हूँ। विषय ऐसा है कि इस समय पर्टिकुलरली मकर, तुला, वृषभ, मिथुन, जिनका कि शनि अगला 2 साल 4 महीना तक आपके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहने वाला है, पॉजिटिव प्लेसमेंट में रहने वाला है। और अभी तक शनि मीन राशि में जाने के बाद जितने सारे कुंडली अभी तक मेरे पास आए हैं, ज़्यादातर पंचम शनि वाले आए हैं। ये बेचारे लोग परेशान हैं और सुपर परेशान। चढ़ तो जाएंगे, उतरने में प्रॉब्लम होगा। मच्छर है और बहुत ज़्यादा पानी गिरा हुआ है। चलिए आज नहीं चढ़ा जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में जो ग्रिप होता है ना, ऐसे नीचे जाने के टाइम में वो मिलता नहीं है। वो किसी पत्थर में पैर रखेंगे गुड़क जाएगा, तो छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सूखा मौसम में पूरा ऊपर चढ़ाऊँगा और पूरा राउरकेला का विजुअलाइजेशन आपको दिखाऊँगा। फिलहाल जंगल में मज़ा कुछ अलग रहता है और मैं थोड़ा सा जंगल प्रेमी तो हूँ ही। बचपन का याद आ गया तो आ गए। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ना वर्तमान कंडीशन में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी मैं देख रहा हूँ। जितने सारे लोग अभी, अच्छा देखिए, कौन कुंडली दिखाएगा जिसका प्रॉब्लम होगा, जिसका प्रॉब्लम नहीं है क्यों कुंडली दिखाएगा। अब प्रश्न आएगा कि पंचम वालों का इतना ताता क्यों पड़ा है। पंचम वाले आ भी चुके हैं 2-4 यहाँ पर, मना करने के बावजूद भी आए हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पंचम हो चाहे अष्टम हो, डरने का कोई विषय नहीं है। और थोड़ा सा धैर्य रखो और बिन फालतू का आप डिस्टर्ब मत बनो, मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ कि शनि को काम करने का मौका नहीं मिला है अभी तक। आप अगर देखोगे 2 महीना का शनि का मीन राशि का गोचर में, एक तो कम डिग्री का था। जैसे ही पावर पाता है शनि बाबा, तब तक क्या बोलते हैं उसमें, वो हो गया गुरु बृहस्पति, फ्यूज उड़ गया, भापबल नहीं मिला। तब तक अभी बकरी हो जाएगा, फिर से वो अपना 0 डिग्री में आ जाएगा। 0 डिग्री तो नहीं कहूँगा, 1-2 डिग्री बैक तक तो क्रॉस ओवर करेगा, यानी फिर से उसको जो प्लेसमेंट बल है वो नहीं मिलेगा। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान जो करता है प्राणी का मंगल के लिए, ये नॉन टेक्निकल बात बोल रहा हूँ। तब तक जो परेशानी रहेगा वो क्या है कि इधर अष्टम और छठा एक्टिवेट है 1 साल तक गुरु बृहस्पति। चलो बीच में कुछ दिन तो नहीं रहेंगे, बकरी हो जाएंगे। और इधर अष्टम में 1.5 साल तक केतु। तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा स्वाभाविक प्रॉब्लम रहता है, लेकिन बुरा नहीं है।
जो लोग ये सोच रहे हैं कि एकदम तड़ल्ले से नहीं मिल रहा है, बता दो गुरु जी हम तो मायूस हैं और हम तो नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, शायद हमें नहीं लगता है कि और कुछ होगा, हमको बता दीजिए नहीं तो हम चले अपने बेडरूम में अंदर सोए रहेंगे, शनि बाबा जिस दिन बुलाना होगा बुला देगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में मायूसी को पालते हो ना, वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी बड़ा ज़ोर से इन्फेक्टेड हो जाता है, करप्टेड हो जाता है। तो आशा का भाव में ज़िंदगी चलता है, निराशा वाले निराश ही रहते हैं। इसलिए अभी अननेसरी आप वरिड होने से कोई महत्व नहीं है और कोई हड़बड़ाई होने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ परेशान मत हो और शनि को थोड़ा सा टाइम दो। और जब आप ये जानते हो कि शनि हमेशा उतरते समय देता है, आते समय नहीं देता है, ठीक ऐसा ही है। आप अगर बिन फालतू का ये आशा और अपेक्षा करके रहोगे कि हमें शनि आते ही क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं मिला, तो आपका गलत बात है। क्योंकि शनि को बूढ़ा ग्रह कहा गया है और मैं मैक्सिमम कुंडली में देखा हूँ शनि बाबा अच्छा फल 20 डिग्री के बाद देते हैं। मतलब 20 डिग्री में जब तक वो स्टेबल हो जाएं तब जाके अच्छा फल देते हैं। 20-25 मैं देखा हूँ जितने सारे कुंडली में, उन्हीं लोगों का देखिए इवन इफ 27 डिग्री में भी अच्छा फल मिल जाता है, मैच्योरिटी दे देता है। लेकिन वहीं 10 डिग्री का शनि हो, 15 डिग्री का शनि हो, है अच्छा नहीं, वो तो स्थान काल पात्र में अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार का रहता है। कितना डिग्री में नीच होगा, कितना डिग्री में उच्च होगा, कितना डिग्री में, ऐसे बहुत सारा कुछ बात है। कहीं वर्गोत्तमी है, कहीं अच्छा नवांश मिल जाए, पुष्कर नवांश मिल जाए, ऐसे बहुत सारा बात है। लेकिन वो फैक्टर नहीं है। यहाँ नेचुरल लेवल पे आप जिस फल का आशा करके बैठे हो या जो स्टेबिलिटी का आशा करके बैठे हो, वो उसको मिलने के लिए नेचुरली यहाँ आते ही नहीं दे देता है। और अभी ऑलरेडी जो मंगल केतु का युति है नियर अबाउट 45 डिग्री एंड अबव, 45 दिन, और उधर से शनि मंगल का समसप्तक, शनि मंगल को देखेगा, मंगल शनि को देखेगा। बड़े सारे चोरी, बड़े सारे मर्डर, बहुत सारे किलिंग, बहुत सारे धार्मिक उन्मादना, उग्रता, राजनीतिक उथल पुथल, ये उसको मारे, ये उसको मारे, ये दिखाई देगा। न्यूज आएगा, देखना बड़े सारे न्यूज आ जाएंगे। तो खाली शुक्र को वहाँ से हटने दीजिए अपने घर से, फिर देखना क्या क्या गेम गुल खेलता है। तो जो लोग राजनीति वाले हैं थोड़ा संभल के, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल करते रहते हो ना, तो थोड़ा सा बचते बचाते चलना चाहिए उस टाइम पीरियड में। राजनीतिक खुन्नस किसी का है, बढ़िया पर्वत है, देखिए ये सब हमारे बचपन का खेलने वाला जगह था। ये भी पहाड़ है ना, ऊपर तक चढ़ के जाके बैठते थे। वहाँ एक छोटा सा पताका है, झंडा है हनुमान जी का, तो वहीं पर जाके ध्यान वान करते थे एकदम टिप में जाके। हाँ, तो विषय पे आता हूँ। ये जो कंजक्शन है अभी जो पिकुलियर बना हुआ है, चाहे कालसर्प, नागदोष और मंगल केतु का युति, फिर आगे चल के सन सप्तक, ये सब होते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है ये कोई बहुत बड़ा जोर से कुछ प्रॉब्लम कर देंगे ऐसा बात भी नहीं है। हाँ, उनको तो करेंगे जिनके कुंडली में इस प्रकार का स्थिति है। उस भाव के ऊपर, जैसे कर्क लग्न का राशि, कर्क लग्न कुंडली हो, द्वितीय स्थान में किसी का पाप ग्रह बैठा, वहाँ चल रहा है एकदम शनि मंगल का एकदम परिवार में
वाणी में, धन में, तो आग लगा देंगे ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम वो नहीं है या वो कोई रिकवरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि ये आखिरी फायर करने वाला टाइम जोन है। और यही चीज़ मकर के साथ भी होगा, क्योंकि मकर का द्वितीय स्थान में हो रहा है, कर्क का द्वितीय स्थान में हो रहा है। लेकिन कोई बहुत बड़ा घटना घट के सब कुछ तहस नहस बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें वरीड होने का कोई विषय नहीं है। और जब तक ये कंजक्शन टूटता नहीं है तब तक आप कोई खास उखाड़ नहीं सकते। हाँ, और ये भी कहूँगा कि इस समय जो कंडीशन है उस कंडीशन फिर से होगा जब राहु मंगल कुंभ राशि में मिलेंगे, उस समय तो और दर्दनाक होगा, और ज़्यादा परेशानी भरा कंडीशन रहेगा। आप गिनती कर लो, जब जाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे तो अभी जो घट रहा है ना उस समय कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई बुरा इफेक्ट किसी के ज़िंदगी में सर्वशांत हो जाना नहीं है। वो होंगे तो एक दो, ज़्यादा नहीं। अब ये वीडियो बोलने के पीछे, ये जो बनाने के पीछे जो रहस्य है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर केवल उन्हीं के लिए रहना है कि जो लोग फैक्टर को समझ नहीं पाते। अगर आप कोई भी मैटर या कोई भी फैक्टर को समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सोचो कि इस समय शनि बाबा बैठे हुए हैं मीन में, और ये गणित लगाओ कि उस शनि के भाव में आपके जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह है। अगर सूर्य है, मंगल है, या शनि है, या राहु है, या केतु है, कोई भी प्लैनेट ऐसा अगर आपके उस जन्म कुंडली में ऐसे कोई हैं तो ये क्या करेगा, 2.5 साल तक आपको पेलेगा कस के, आपको परेशान करेगा, आपका समझ बूझ से बाहर कर देगा। केतु है तो नौकरी क्षेत्र में अप डाउन कर देगा, लेकिन नौकरी ले लेगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बबलिंग करेगा। राहु है, उसके ऊपर शनि चढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पे, सूर्य है उसके ऊपर शनि चढ़ा है तो स्वाभाविक बात है गर्माहट, क्रोध, झुंझुनाहट। या फिर ऐसे समझो कि अगर आपका अभी सूर्य मिथुन में गोचर कर रहा है, ले दे के उस मिथुन में आपका क्या बोलते हैं शनि है, आपका ऐसा टाइम में जन्म हुआ जहाँ मिथुन में जन्म कुंडली में शनि है, उसके ऊपर शनि क्रॉस कर रहा है, तो 1 महीना के लिए प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम क्या रहेगा? अच्छा, प्रॉब्लम तभी रहेगा जब आपका शनि का महादशा हो या सूर्य का महादशा हो, नहीं तो कैसे रहेगा। ओवरऑल तो सभी का दशा वशा बनाएंगे तो 10 घंटा होने से भी तो वीडियो ख़त्म नहीं होगा। एक कॉमन टेंडेंसी क्या है उसको बताना चाहते हैं। तो 1 महीना आप सोचो, आपका दिनचर्या है, आपका रूटीन है, आपका जीवनचर्या है, आपका फूड पैटर्न है, वो हम पर करेगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे ऐसा बात नहीं है, या बहुत कुछ ज़्यादा उखड़ जाएगा ऐसा भी कुछ नहीं है। इसलिए वहाँ बहुत वरीड होना, डरना कुछ भी तो नहीं है। और जो भी होगा वो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार होगा। वो जो बड़े बड़े घटनाएं अभी आने वाला समय में घटने वाले हैं उसमें आप लोग इन्फेक्टेड एफेक्टेड हो गए, वो तो सबको ही होंगे, आप होने से क्या हो गया। अभी वाटर लॉग हो जाएगा, बहुत सारी जगह में वाटर लॉग होंगे जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बहुत सारी जगह में होंगे, ट्रेन रुक जाएंगे, बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो मेदिनी ज्योतिष का घटना है वो घटना अत्यंत सामान्य रहेगा, उसको लेके आपको कोई चिंता करना, परेशान होने का विषय नहीं है, या आपके ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा ऐसा भी नहीं है। हाँ, उनके जीवन में आएगा जिनका अभी प्रिलिमिनरी शनि 7.5 का मूवमेंट चल रहा है, उनके ज़िंदगी में आ सकता है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। या जिसको लेके आप एकदम
परेशान हो जाओ, चिंताग्रस्त में आ जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये कंडीशन, ये फैक्टर बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। तीसरा का शनि देगा, बकरी हो जाए तो भी देगा, आने वाला समय में मार्गी हो जाए तो भी देगा, सबको फेज वाइज देता है, एक साथ सबको दे देगा ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी हो, लड्डू बांट रहे हैं तो लाइन में आने से ना देंगे, सब लड्डू लेके ऐसे फेंक देंगे, लो लड्डू खाओ, किसी को नहीं मिलेगा, नीचे गिर जाएगा। हमारे रथ यात्रा इधर होता है ना, तो रथ के ऊपर से लड्डू फेंकते हैं, मूढ़ी का लड्डू, बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू ठीक है, और सब पकड़ते हैं, मैं भी पकड़ता हूँ, ठीक है। एक तो मज़ा है कैच खेलना। हम जैसे लंबे लोग होते तो फटाक करके पकड़ लेते, बाकी लोग नहीं पकड़ पाते। तो ठीक ऐसे ही है, शनि बाबा देते हैं। लेकिन तीसरा क्वेश्चन था, ये एआई वाला जो एस्ट्रोलॉजी लोग आए हुए हैं, एआई एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सारा प्रॉब्लम कर देंगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं कर देंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो, पैसा वैसा हम पर हो जा रहा है या हो गया है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य बताता हूँ। कल एक कुंडली देख रहा था बच्चा का, चलो इसको एक अलग वीडियो बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि अगर किसी का ये जो एआई और ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी का बात कर रहे हो, एआई आपको जो फीडिंग हुआ है या लोगों का जो भी बात लिखा हुआ है उसको कलेक्ट करके लाके आपके सामने रख दे। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि आपके सामने किसी मनुष्य का अनुभव दे दे, वो नहीं दे सकता। उदाहरण वसात पकड़ लो, मैं शनि का महादशा पार किया हूँ या शनि का महादशा का बड़ा कालखंड आया है और मेरे पास इतने मोटे मोटे डायरी बना चुका हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, क्या क्या इम्पैक्ट होता है, हर दिन का क्या इफेक्ट आता है वगैरह वगैरह। सबको तो टाइप नहीं किया नेट में, जो ChatGPT ढूंढ के दे देगा। और इसी फैक्टर में मैं इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिला के हज़ारों, हो सकता है मेरे ग्रुप प्रोग्राम जब होता है, कैंपेन होता है तो लाखों कुंडली देख लिए होंगे इन 43-44 साल के अंदर। तो इसमें जो अनुभव है, हर एक का माइक्रो डिफरेंस है। चंद्रमा के पोजीशन को लेके पकड़ लो, मकर राशि का चंद्रमा है और अस्तगत है, यानी अमावस्या का जन्म है एकदम। कल जो कुंडली देखा 29 डिग्री सूर्य, 29 डिग्री चंद्रमा, 2-3 सेकंड इधर उधर है। मीन्स वो बच्चा जब जन्म हो रहा था एकदम 0-0 कॉन्साइड करके पार कर रहे थे चंद्रमा और सूर्य। लेकिन वर्गोत्तमी शनि है, वृषभ का शनि है, मित्र शनि है। पहला क्या दोष लग गया? पनौती, चंद्रमा से पंचम का शनि ले गया तो क्या होगा? सोना भी पकड़े चूना बनाएगा। लेकिन ये लग्न के ऊपर भी बैठा है वर्गोत्तमी बन के। अब इसको फलित करने के लिए किस मायके लाल के एआई के पास दम है? वो तो वही डाटा दे देगा ना। देखो एआई तो मैं भी यूज करता हूँ, एआई, ChatGPT और DeepSeek मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सब ढूंढ ढांड के निकाल चुका हूँ। दूसरा ये है कि केवल कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है, उसका फल किताब में ये लिखा है और ये डाटा बायोडाटा निकाल के पकड़ा देगा। लेकिन अनुभव कैसे बताएगा? अनुभव तो नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें अनुभवात्मक क्या है? अगर मैं ऐसे अमावस्या का जन्म हुआ बच्चों को हैंडल किया हूँ और जो खतरनाक इवेंट उनके साथ होता है उसको अगर मैं जानता हूँ तभी उसे समझा सकता हूँ और मैं अलर्ट कर सकता हूँ। तीसरा ये है कि चलो अभी उसका शनि का महादशा नहीं चल रहा है, गुरु का चल रहा है, 10-11 साल के बाद शनि का महादशा इन करेगा, तो उस समय उस व्यक्ति के जिंदगी का मानसिक हालत क्या रहेगा? वो वही बोल सकता है ना। एक तो अनुभवी हो,
या फिर हज़ारों कुंडली देख के वो लोगों का ज़िंदगी को बहुत पास से, बहुत करीब से, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। ऑफलाइन में क्या होता है, हमारे क्लाइंट सामने बैठा रहता है तो उसकी मनोस्थिति, उसका एनर्जी को हम लोग रीड कर लेते हैं। तो उसी हिसाब में वो आगाह कर देगा कि इसको बिफोर शनि महादशा इसका ये ट्रीटमेंट करवा लो। ठीक है, कुंडली देख के आपको एआई बता भी देगा या चैट जीपीटी डिप्सिक बता भी देगा, लेकिन उसके लिए उस पर्टिकुलर डिग्री चंद्रमा और भाव बल देखो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। एक तरफ चंद्रमा 0 बल मतलब अस्तांगद और दग्धांगद, दग्ध भी हुआ, और इधर से उस भाव में प्रचंड बल पड़ा हुआ है, मतलब भाव बल उसको बहुत मिल रहा है। और पीछे से बूस्टिंग कर रहा है बुध बूस्टिंग प्लैनेट है। तो जब शनि का महादशा उसके ज़िंदगी में आएगा, उस समय उसके जीवन में वो जो रेगुलर लेवल ऑफ डिप्रेशन पड़ा रहेगा, रेगुलर लेवल ऑफ स्लोडाउन पड़ा रहेगा। एक आम चंद्रमा शनि 7.5 शनि महादशा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे कन्फ्लिक्ट चंद्रमा हो तो आदमी को एक तरफ आगे बढ़ाना चाहता है और वो पीछे पड़ा है, आगे बढ़ाना चाहता है और उसका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक बार बॉडी सपोर्ट कर रहा है लेकिन माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो दोनों के बीच में इस प्रकार का फ्रिक्शनल इफेक्ट उसको बोलते हैं। इस घिसाव के साथ एक दिन क्या होगा, ब्रेक फेल हो जाएगा। कौन सा एस्ट्रोलॉजी किताब में लिखा है? ये अनुभव सापेक्ष ज्ञानम। क्या आगे से हुआ है? हाँ हुआ है। आगे से ऐसा कंडीशन हम देखे हैं कि इस कारण बच्चे नहीं बोलना चाहिए, टाटा बाय बाय भी हो जाते हैं। सडन सुसाइडल टेंडेंसी आया और ले लिया स्टेप। सडन टेंडेंसी आया कि पानी में कूदना, क्या थॉट प्रोसेस क्या रहता है? अब ये अनुभव हो तो ना, ऊंचा में खड़े हैं, बोलते कूदने से कैसे लगेगा, अबे कूदने से मर जाएगा, उसका दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों? मन इज नॉट ड्राइविंग, उसको फोर्स पीछे मिल रहा है कि कूदो। कौन बोल रहा है? पावरफुल हाउस। लेकिन चंद्रमा क्या बोल रहा है? चंद्रमा के पास वो पावर नहीं है कि जहाँ उतरे। अब तभी उस समय क्या देखोगे कि उसी हाउस में बुध बैठा हुआ है, तो ये आदमी कैसा रहेगा? बोला परकर्मरता, परान्न भोजी, परगृहे बास। इतना बोलते ही कि वो बच्चा तो उसका मामा के घर में है, ले हो गया, फलित हो गया। तो उनको अपने घर अच्छा नहीं लगता है, अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, अपना काम नहीं करते, दूसरे का काम करने लग जाते हैं। नहीं, वो राजकुमार, अब वहाँ से कनेक्शन बनाओ आप टारो कार्ड का राजकुमार के साथ। जो टारो कार्ड में राजकुमार आता है ना, बेकयार बिंदास चल रहा है अपना मर्जी से, और आगे गड्ढा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, देख रहा है लेकिन फिर भी बेकयार होकर चल रहा है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, कोई दायित्व लेना नहीं चाहता है। और तो क्या उसका ज़िंदगी होल ओवर द लाइफ पे ही होगा? हाँ होगा। तो उसके लिए जो रेमेडी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये पार्ट वो एआई, चैट जीपीटी, डिप्सिक नहीं कर सकते। आप, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ख़राब है और एडवांस टेक्नोलॉजी ख़राब है, बल्कि अगर आप जानते हो कि उससे कैसे फ़ायदा लेना है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं जानते हो तो फिर आपको रोना पड़ेगा। और समय और स्थान और काल और पात्र के साथ जो तालमेल मिला के नहीं चल सकता है, ज़िंदगी में ठुकाई खाता है। हाँ, मैं भी जानता हूँ एक उम्र के बाद आप नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन उम्र है और करना चाहते हो तो कर लोगे। अभी हम लोग क्या हो गए, बुढ़वा गए हैं, लेकिन फिर भी जितना दूर तक आगे टेक्नोलॉजी के साथ चलने का मानसिकता रखेंगे, चलेंगे। जिस दिन हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दिए, टेक्नोलॉजी का साथ नहीं लिए, तो पीछे रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी ये जो तीसरा का शनि है, ये गाइड कर रहा है आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर। इधर देखना, कुंभ में राहु, शनि मीन में, ये जैसे जैसे और 1.5 साल के बाद पावर में आएंगे। अभी तो चैट जीपीटी, डिप्सिक और एआई आया है, उस 1.5 साल के बाद देखना और क्या क्या आएगा, क्या क्या ग्रोथ होंगे।
हाँ, कुछ चीज़ को दबा दिए हैं मार्केटिंग बेस में। जैसे सोचो, मेमोरी चिप्स, हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट का पहले से इन्वेंट हुआ था, लेकिन मार्केट में नहीं छोड़े थे। पहले 250 का छोड़े, फिर 500 का छोड़े, मार्केटिंग हो गया, लोग खरीद लिए, पैसा कमाए, फिर 1 GB। ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपको भी उसके साथ तालमेल मिला के चलना पड़ेगा। यही इस वीडियो का मूल मकसद था कि समय के साथ तालमेल मिला के चलने का कोशिश और प्रयास, लेकिन प्रकृति को भी नहीं छोड़ना है। और ठीक यही बात वर्तमान पीरियड में जो शनि का 7.5 में इन्फेक्टेड हैं, उनको भी बोल रहा हूँ कि आपको वर्तमान समय के कष्ट, दुख, पीड़ा जो भी कुछ हो रहे हैं, या जो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव आशा करके बैठे हो, वो सभी को उस डायमेंशन में सोचना, चिंतन करना पड़ेगा। और वर्तमान के टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल लगा के चलना पड़ेगा। आप नहीं चलोगे तो भी टेक्नोलॉजी अपने रास्ते पे चलेगा, और आप पीछे छूट गए तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी एक चीज़ नहीं छोड़ना है, एक प्रकृति, एक पुरुष, ब्रह्म, नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन निराकार। अगला वीडियो इंतज़ार करिए कि क्या करें तो प्रोग्रेस होगा। ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे प्रोग्रेस में बाधा दे रहा है, और ऐसा क्या चीज़ है जो वर्तमान समय के ग्रह गोचरीय स्थिति का मांग है, डिमांड है, और ऐसा क्या करें कि हम इन सभी स्थितियों से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक लेवल पे बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।